नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतिकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवो दधिशोषणाय। आचार्य श्री मानतुंग देव द्वारा रचित यह भक्तामर स्तोत्र है। इसके 46 काव्यों पर हमारी चर्चा हो चुकी है और अब आज हम 47वें काव्य पर चर्चा करेंगे। इस काव्य में 47वें काव्य में जो प्रसंग 38वें काव्य से चला आया है वह उसका ही उपसंहार किया है, निष्कर्ष निकाला है। और इसके अंदर 38वें काव्य से जो भय निवारण संबंधी चर्चा हुई है कि जिनेंद्र भगवान का स्तवन भय निवारक है। भगवान जिनेंद्र का स्तवन करने से किसी भी तरह के संकट हो बाहर उपस्थित, उन संबंधी भय उत्पन्न ही नहीं होता, और कदाचित उत्पन्न हो, भय लगे और भगवान जिनेंद्र का स्तवन करे जीव तो भय कर भाग जाता है। भय उत्पन्न ही नहीं होता पहली बात, और यदि हो तो भगवान जिनेंद्र की भक्ति से वह दूर हो जाता है। ऐसा ये चमत्कार होता है, क्योंकि जहां भगवान बसते हैं वहां भय नहीं हो सकता। तो जब हृदय में हमने भगवान को बसा लिया, उनकी भक्ति हमारे हृदय में भरी हुई है और हम उनके ऊपर श्रद्धा रखते हैं, उनके द्वारा बताए हुए मोक्ष मार्ग पर, वस्तु के स्वरूप पर हम श्रद्धा रखते हैं, तो भय उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं। जैसे जब मैं पढ़ता था और मुझे याद है शास्त्री सेकेंड ईयर में था, तो दशलक्षण पर्व में एक गांव गए थे, कलिंजरा, राजस्थान में कलिंजरा है। तो वहां गए तो वहां रात को अब अकेले ठहराया, पहली बार ऐसे शायद अकेले ठहरे होंगे, तो धर्मशाला में ठहराया गया एक कमरे में, वहां कोई नहीं था और दूसरा। अब रात को ऐसा लगा कि जैसे कि कोई बहुत ज्यादा वजन आ रहा हो शरीर के ऊपर, बहुत ज्यादा। तो ऐसा लगा जैसे कोई व्यक्ति या मतलब कोई ऊपरी शक्ति ऊपर से एकदम वजन रख रही हो, इतना वजनदार हो गया शरीर। तो फिर मुझे तुरंत अस्तित्व गुण का स्मरण आया। नमोकार मंत्र का जाप तो किया ही, अस्तित्व गुण का विचार आया, और वो जो अभाव है, अत्यंत अभाव, उसका स्मरण आया कि मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है और शरीर का अस्तित्व स्वतंत्र है, और अन्य कोई मान लो बाधा होगी भी ऊपरी, तो वह भी स्वतंत्र है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है। और इस बात का चिंतन चलने लगा तो शरीर 2 मिनट में एकदम हल्का हो, मतलब ऐसा लगा जैसे कोई ऊपरी वजन रख रहा हो। ऐसा है, लोग वहां के लोगों ने बताया, यहाँ भूत प्रेत वगैरह भी हैं, ऐसा किसी ने बताया। तो हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन जैसे ही मैंने ये चिंतन किया, अंदर में निर्भयता आई और ऊपर की बिल्कुल सब जो भी वजन था वो सब हल्का हो गया और एकदम बढ़िया शांति मन में छा गई। तो ये कैसी भी स्थिति हो, ये तो हो सकता है भ्रम ही हो, लेकिन जो भी हो,
हमें यदि भय लगता हो तो भगवान का भजन करें, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, तो भय तो उत्पन्न हो ही नहीं सकता, भाग जाएगा। और भगवान के द्वारा प्रतिपादित तत्वज्ञान का विचार करें तो भय होने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि जब हम ये समझते हैं कि मेरी वस्तु, मेरी चैतन्य वस्तु आत्मा पर वस्तुओं से भिन्न है, तो फिर पर वस्तुओं से भय कैसा? जैसे यहाँ पर 9 प्रसंग बताए भय के, ऐसे तो और भी कितने भी प्रसंग हो सकते हैं। ये तो एक उदाहरण है कि ऐसा हाथी, ऐसा शेर, ऐसा सर्प, ऐसी दावाग्नि या बड़वाग्नि युक्त जो समुद्र है उसमें नाव चल रही है, हमारी जहाज चल रही है ना, सेना से संबंधित, और जलोदर आदि कोई भी रोग हो, कोई भी बीमारी हो, या कोई बंधन से युक्त हो गए हो, बंधन पड़ गया हो, तो कोई भी स्थिति हो, ये तो 9 परिस्थितियां गिनाई हैं। लेकिन इनके अलावा भी दुनिया में बहुत संकट हैं। संसार तो संकटों से ही भरा है। लोग कहते बड़े संकट हैं, बड़े संकट। संसार है तो संकट है। यदि संकट अच्छे न लगते हो, संकटों से मुक्त होना हो, तो संसार खुद ही एक संकट है, तो संसार से ही मुक्त होने का उपाय करना चाहिए। और मोक्ष मार्ग ही संसार से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। और हम मोक्ष में सिद्ध अवस्था में जब पहुंचेंगे तो कोई संकट ही नहीं, आनंद ही आनंद है। क्योंकि आत्मा के सारे गुण पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और अनंत आनंद सदा काल प्राप्त होता है। तो वह उपाय हमें करना चाहिए। इस तरह भगवान जिनेंद्र का स्तवन हमारे सभी भयों को दूर कर देता है। कर देता है लिखा है, ये नहीं कहा कि कर दो। ये कहीं आपने भी तो पढ़ा है, मैंने आपको संस्कृत से ही एक एक शब्द समझाया है। और आपने भी अपनी जो भी अध्ययन है आपका, उसके अनुसार आपने खुद देखा होगा कि यहाँ कहीं कामना नहीं है। मतलब पहले श्लोक की पहले शब्द से लेकर आखिरी अभी जो 48वां आएगा कल, तो वहां तक आप देखेंगे तो कामना कहीं नहीं कि भगवान ऐसा कर दो, कि भगवान ऐसा कर दो, ऐसा कहीं नहीं है। यही है, ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है। भगवान का स्तवन करते हैं तो पाप नष्ट हो जाते हैं जन्म जन्मांतरों। भगवान का स्तवन करने वाले स्वयं भगवान के समान हो जाते हैं, मतलब स्वयं भगवान बन जाते हैं। ये स्वरूप है। और भगवान जिनेंद्र का स्तवन करने से सब तरह के भय दूर हो जाते हैं। ये स्वरूप है, ये तो वस्तु का स्वरूप है, ये तो कर्म सिद्धांत है और ये वस्तु व्यवस्था है। इसलिए यहाँ आचार्य ने कहीं भी एक कामना नहीं की। मोक्ष की भी कामना नहीं है, खास बात है, मोक्ष की भी कामना नहीं है, कामना कहीं है ही नहीं। इस तरह का ये महान विशुद्ध स्तोत्र है। अब इसको लोगों ने मंत्र तंत्र और कर्तावाद में जकड़ दिया है और उसकी महिमा को कम ही किया है। वो भले ही सोचेंगे हमने महिमा बढ़ा दी है। ये काव्य करवाते हैं कि जलोदर रोग वाला काव्य है ना, वो करवाते हैं डॉक्टर्स, मतलब कोई इलाज करने के लिए थेरेपी करते हैं। तो वहां फिर वो एक जन हमें बोले कि हमें भक्तामर के पीएचडी कर रहे होंगे वो, तो एक महिला थी, तो उन्होंने कहा हमें ये सब जानकारी चाहिए। तो मैंने पहली जानकारी उनको यही दी कि ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। मतलब आप इसको मंत्र तंत्र में उलझा रहे हैं और लोगों में कर्तावाद की भावना डाल रहे हैं। ये भक्तामर स्तोत्र का मर्म नहीं है कि जलोदर रोग वाला जो काव्य है वो पढ़ने से रोग दूर हो जाता है और दूसरे काव्य पढ़ने से नहीं होता है। ये तो ठीक नहीं है। कोई भी काव्य पढ़ो, उसमें भगवान का स्तवन करने के लिए कहा है, तो हम भगवान का स्तवन विशुद्ध भाव से करें तो कोई भी रोग दूर हो जाएगा, कोई भी संकट दूर हो जाएगा। तो स्तवन करें हम, है ना, विशुद्ध स्तवन करें, भगवान का गुणगान करें, नमोकार मंत्र के माध्यम से करें या स्तुति से, कोई पाठ से करें, है ना। लेकिन स्तवन निष्काम भावना पूर्वक होना चाहिए। ये नहीं कि अरे यार अभी तक रोग ठीक नहीं हुआ, हमने इतने दिन से हमने स्तवन किया, 24 घंटे का पाठ किया, 8 दिन का भक्ता वो सिद्ध चक्र मंडल विधान किया, लेकिन वो रोग दूर ही नहीं हो रहा। श्रीपाल जी के तो हो गया था, हमारे दूर नहीं हो रहा। तो ऐसा यदि सोच के करेंगे तो होना नहीं है, क्योंकि उसके भगवान की भक्ति नहीं है, भोगों का भक्त है। वो चाह रहा है कि मैं रोग मुक्त हो जाऊं, मेरे घर में ये समस्या दूर हो जाए, मेरे यहाँ भोग सामग्रियां उत्पन्न हो जाए,
है ना, ये उसकी भोगों संबंधी भावनाएं हैं, उसके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है। तो यहाँ तो भगवान की भक्ति के लिए कह रहे हैं कि हम भगवान की भक्ति करें। ठीक है, तो भक्ति करेंगे तो ये सारी चीजें होंगी, भय दूर होंगे, पाप नष्ट होंगे, हम भगवान के स्वयं बनेंगे भगवान, ये सारे काम होंगे ही होंगे, मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होगी ही होगी, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो ऐसा ये महान बहुत सुंदर काव्य है, और 38वें काव्य से लेकर यहाँ तक 46वें काव्य तक ये विशेष चर्चा है, और हमें जो ये आचार्य की मूल भावना है उसके अनुरूप ही इसका मर्म समझना चाहिए, और उस अनुसार ही इस भक्तामृत सूत्र का पाठ करना चाहिए। तो ऐसा करने से आचार्य ने जो फल की बात की है, जो इसका फल बताया है, वो जरूर हमें प्राप्त होगा। अब देखिए 47वां काव्य है, इसमें पूरा कंक्लूजन है, पूरा निष्कर्ष है, और सभी जितने भी प्रसंग हैं भय संबंधी, उनके एक एक नाम लेकर संक्षेप में उल्लेख किया है। और फिर जो जो बात आचार्य ने पहले कही 38वें से लेके 46वें काव्य तक, वो बात भी इसके अंदर बहुत सुंदर ढंग से आई है। तो पहले हम काव्य पढ़ते हैं, उसके बाद आगे इसका अर्थ समझेंगे। हाँ जी, आप भी पढ़िए। मत्त द्रिपेंद्र मृगराज तवान लाही, संग्राम वारिधि महोत्तर बंधनोत्थम, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीएव, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीते। भाई साहब बताएं, कहीं उच्चारण में कोई सुधार की आवश्यकता लगी हो आपको? क्या बोला, श्या की जगह श्या बोला था। कहाँ कहाँ? तस्यासु, वही वाला ना? हाँ हाँ, तस्याशु आपने बोला तस्यासु, मतलब वो बोलने में थोड़ा सा बंधनोत्थम नहीं, वो तो ठीक है। तीसरी पंक्ति देखिए, तस्यासु लिखा है, आपने तस्याशु तस्यासु बोला है, नहीं तस्याशु बोला, साफ पूरा बोल दिया। तो तस्यासु नहीं बोलना है, तस्यासु बोलना। तस्याशु, हाँ, तस्यासु नाश, तस्याशु ठीक है, तस्याशु स पे जोड़ देना, सा पर जोड़ तो ठीक है, आधा सा है वो। हाँ, आधा स पे जोड़ दे के बोलना, तस्याशु, तस्याशु ठीक है, तस्याशु। ओके ओके ओके, बढ़िया, बहुत अच्छा। अब अर्थ करते हैं। मत्त द्विपेंद्र, मत्त द्विपेंद्र, मदमत्त, मत्त अर्थात मदमत्त, उन्मत्त, द्विपेंद्र अर्थात हाथी, गज, गजराज, है ना, जो 38वें काव्य में जिसका चित्रण आया था। तो पहला बताया प्रसंग का नाम मत्य द्विपेंद्र अर्थात मदमत्त हाथी, फिर मृगराज, वो था गजराज, ये है मृगराज। तो मृगराज, मृग शब्द एक तो हिरण का वाची होता है, और मृग शब्द एक पशु का वाची भी होता है, ये अनेकार्थी है। तो मृगराज मतलब पशुओं का राजा, क्योंकि जंगल का राजा शेर होता है, तो मृगराज का अर्थ है शेर, सिंह। तो पूरे जंगल का में वो राज करता है, इसलिए उसको मृगराज कहते हैं। तो वो सिंह वाला 39वें काव्य में आया था, है ना। और तीसरा है दावानल, दावानल, दवानल लिखा ना, तो दावानल, तो ये दावानल नाम का 40वें काव्य में जो प्रसंग बताया था, दावाग्नि, जंगल की आग, तो जंगल की आग वह दावानल है। और इसके बाद आपको सुधारना नहीं है, दावानल मत करना, दवानल ही है मूल में, लेकिन वो शब्द वहां पर अपन ने पढ़ा था दावानल, ठीक है, जंगल की आग। और इसके बाद अही, वो संधि विच्छेद करेंगे, दवानल आही, तो दवानल तक करेंगे, दवानल, अनल मतलब अग्नि, तो जंगल की अग्नि। और उसके बाद अही, अही का अर्थ होता है सर्प,
सर्प, सांप, ठीक है ना। तो उसके बाद वाले छंद में सर्प का वर्णन आया था, तो सर्प, ठीक है, 41वें काव्य में। तो और उसके बाद है संग्राम। संग्राम अर्थात युद्ध, तो युद्ध के 2 काव्य हैं। इलाही मतलब सर्प होएगा क्या? लाही नहीं, दबा नल, फिर अही, संधि विच्छेद, तो अ की मात्रा है ना, वहां से निकला अ, और ही, अही, अही अर्थात सर्प, ठीक है, अही मतलब सर्प। उस संग्राम के 2 काव्य थे, 42वां और 43वां। इसमें संग्राम अर्थात युद्ध का वर्णन था। तो 42वें काव्य में सेना की बलवत्ता बताई थी कि कैसे उस सेना में कैसे घोड़े हिनहिना रहे थे, उछल रहे थे, और हाथी चिंघाड़ रहे थे, ऐसा भयानक युद्ध हो रहा था, है ना। तो उस एक तो सेना की अपेक्षा बताया था, और दूसरे जो 43वां काव्य आया उसमें भी युद्ध का ही वर्णन है, लेकिन उसमें योद्धाओं की भयंकरता बताई थी कि वो योद्धा कैसे हैं, उसके अंदर शत्रु सेना के योद्धा कैसे हैं, है ना, तो उनकी भयंकरता बताई। तो इस तरह से युद्ध का वर्णन है। तो वो संग्राम एक शब्द में दोनों काव्य का विषय ले लिया है, ठीक है, 42 और 43वें काव्य। इसके बाद आया वारिधि। वारिधि अर्थात समुद्र। तो समुद्र में जलयान का वर्णन किया था। समुद्र, समुद्र में बड़वाग्नि थी, और बड़वाग्नि के कारण, मतलब बड़वाग्नि अर्थात समुद्र की आग, तो बड़वाग्नि के कारण वो जो समुद्र उछल रहा, समुद्र की लहरें बड़ी उछल रही थी, और उसके अंदर मगरमच्छ, घड़ियाल और पाठीन नाम के महामत्स्य उछल रहे थे, और उसके कारण से लहरों के अनुसार वो जो जहाज थी वो भी डामाडोल हो रही थी, और उसमें जो जिनेंद्र भगवान के भक्त विराजमान थे, है ना, वो तो सभी में एक सी बात आएगी कि वो भगवान जिनेंद्र की भक्ति करते हैं, तो ऐसे समुद्र को ही पार कर लेते हैं। तो वो वारिधि, वारिधि अर्थात समुद्र, तो समुद्र संबंधी जो भय का वर्णन किया है वो इस वारिधि में आ गया। इसके बाद महोदर। महोदर का अर्थ है, तो वो वारिधि का वर्णन किसमें किया है, 44वें काव्य में। और उसके बाद महोदर, वो जलोदर। महोदर मतलब महान उदर हो जाना, है ना, तो वो जलोदर नाम का जो रोग जिसमें आया था वही महोदर के नाम से यहाँ पर याद किया गया है। वो जलोदर नाम के भयंकर बीमारी का वर्णन किया था। उसके बाद बंधन। बंधन, तो अभी जो 46वां काव्य आया था कल, तो उसमें ही बंधन की बात की थी कि किस तरह से वह व्यक्ति बंधन से बंधा हुआ था, है ना। तो ये ऐसे 8 शब्दों के द्वारा 9 प्रसंगों का स्मरण किया है। संग्राम में 2 आ गए, ठीक है ना। तो ऐसे ये 9 प्रसंग पूरे जो बताए हैं 38वें काव्य से लेकर 46वें काव्य तक, कि उससे उससे उत्तम उत्तम कि मदमत्त हाथी से उत्पन्न, हाथी को देखकर उत्पन्न, मृगराज को देखकर उत्पन्न, जंगल की आग को देख के उत्पन्न, सर्प को देख के उत्पन्न, संग्राम को देख के उत्पन्न, है ना, दोनों प्रकरण आ गए इसमें। इसके बाद वारिधि, समुद्र को, ऐसे भयंकर समुद्र को देख के उत्पन्न, जहाज के डावाडोल होने पर, और फिर जलोदर रोग के कारण से, और बंधन के कारण से, उत्थम मतलब उत्पन्न। उत्पन्न क्या हुआ कि भयम, नीचे की पंक्ति में लिखा है नया भयम, तो भयम। अब आगे शुरू से क्या है, तस्यासु नास मुपयाति भयम भिएव यस्तावकम स्तवमिमं मतिमान धीते। कि तस्य, तस्य अर्थात उसके, आशु अर्थात शीघ्रता से, नाशम उपयाति नष्ट हो जाता है, नाश को प्राप्त हो जाता है। क्या नाश को प्राप्त हो जाता है, क्या उत्पन्न हुआ था इन चीजों से, इन प्रसंगों से, इन संकटों से, कि भयम, कि भय उत्पन्न जो हुआ था उसके वह भय नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो जाता है, भीएव, भिया इव, भिया इव अर्थात भय करके, डर करके, डर से, भय डर के भाग जाता है ना, नाश को प्राप्त हो जाता है।
भयम भीव किसके, यस्तावकम स्तवमिमं मतिमान धीते, ये यस्तावकम, तो सा का विसर्ग होगा तो यह अर्थात जो, तावकम अर्थात तुम्हारे, अर्थात जिनेन्द्र भगवान के, स्तवम स्तवन को गुणगान को, किस गुणगान को, इमम इस गुणगान को, भक्तामर स्तोत्र में जो गुणगान बताया, भगवान की वीतरागता की महिमा गाई, केवल ज्ञान की महिमा गाई, उनके मोक्ष मार्ग की महिमा गाई, अनेक नामों से अनेक तरह से महिमा गाई, है ना, अष्ट प्रातिहार्यों के माध्यम से, बिहार के समय तमोषण में विराजमान है जब, ऐसे अनेक अनेक तरह से जो महिमा गाई है भगवान जिनेन्द्र की, और पहले काव्य में और भी अनेक काव्यों में जो भगवान जिनेन्द्र की महिमा गाई है, इस तरह जो भगवान जिनेन्द्र का स्तवन करता है, कौन करता है कि मतिमान, कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही करेगा, कोई बुद्धिमान व्यक्ति, मतिमान विवेकवान व्यक्ति इस भगवान जिनेन्द्र के स्तवन को करता है। क्या करता है, अधीते मतलब अध्ययन करता है, भगवान जिनेन्द्र के स्तवन का अध्ययन करता है, अधीते मतलब पढ़ता है, ठीक है ना, तो पढ़ता है, इस स्तवन को पढ़ता है, जो भक्तामय स्तोत्र में बताया है, तो क्या होता है उसके, कि पढ़ने से, सुनने से, इसमें सब आ गया, अध्ययन करने से, विचार करने से, चिंतन करने से, बोलने से, बोलने में भावना भी साथ में, हर चीज में भाव शामिल होना जरूरी है, चाहे हम बोलें या लिखें या पढ़ें या पढ़ाएं, उसमें हमारे भाव, उस भाव जो भक्तामृत स्तोत्र का भाव है, उसका भाव भाषित होना चाहिए, और भाव भाषण पूरा गुणगान करेगा तो उसका लाभ मिलेगा। तो क्या कह रहे हैं, उसके भय करके नाश को प्राप्त हो जाता है, अर्थात भय जो है वो भय कर भाग जाता है, मतलब भय को ही भय उत्पन्न हो जाता है, आचार्य कहते हैं भय को ही भय उत्पन्न हो जाता है और भाग जाता है, नष्ट हो जाता है। ये भगवान आ रहे हैं, मतलब भगवान जिनेन्द्र इसके हृदय में आ गए हैं, अब यहाँ जगह नहीं है, भगो, तो ऐसे डर के खुद ही भाग जाता है। जैसे कि अति पुण्य उदय मम आया वाली जो विनती है ना, स्तुति, उसमें क्या लिखा, तब पद मम उर में आए, लखी कुमति विमोह पलाए, ना जोरदार लगता है ये काव्य, ये पंक्ति, ये भगवान जिनेन्द्र के चरण जब हमारे हृदय में आए तो उसको देखकर कुमति मतलब मिथ्यामति, मिथ्या बुद्धि, अज्ञान, और विमोह मतलब मोह, राग द्वेष आदि जो भी विकार हैं, सब पलायन कर जाते हैं। पलायन कौन करता है, जो कायर होता है वो पलायन करता है, डर के भाग जाता है, पीठ दिखा के भाग जाता है, उसको ही तो पलायन बोलते हैं। तो वो जैसे भगवान के चरण हृदय में आए वैसे ही वो भाग जाते, मतलब उनका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं हो सकता। ऐसे जहां भगवान जिनेन्द्र का गुणगान होता है, भगवान जिनेन्द्र की महिमा जिस हृदय में होती है, उसके हृदय में भय उत्पन्न हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो यह बात यहाँ बहुत जोरदार कही है कि भय भयकर भाग जाता है, भय भयकर नष्ट हो जाता है, और किसके नष्ट हो जाता है, जो भगवान जिनेन्द्र के इस स्तवन को करता है, पढ़ता है, सुनता है, विचार करता है ना, उसके भय उत्पन्न ही नहीं होता, और भय यदि उत्पन्न भी हुआ हो तो वो भय कर भाग जाता है। ऐसा भगवान जिनेन्द्र के स्तवन का ये महात्म्य है। अब अन्वयार्थ पढ़ते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष आपके इस स्तोत्र को पढ़ता है, पाठ करता है, उसका मदोन्मत्त हाथी, सिंह तथा दावानल, सर्प, संग्राम, सागर, जलोदर तथा बंधन से उत्पन्न हुआ डर, मानो डर के कारण से ही शीघ्र ही नाश हो जाता है, शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाता है। ऐसे भगवान जिनेन्द्र के स्तवन का ये चमत्कार है, ये भगवान जिनेन्द्र के स्तवन का प्रभाव है, ठीक है। तो अब आप लोगों को वापस याद आ गया होगा 38वें काव्य से जो जो प्रसंग यहाँ बताए हैं, थोड़ा थोड़ा बताइए कि मदोन्मत्त हाथी वाला कौन सा था।
अपने मन से बताना, जरूरी नहीं कि छंद में जैसा बताया है एक एक पॉइंट बताएं। हाथी कैसा हाथी था वो, फिर बताएंगे कैसा शेर था, है ना। च्योतन दाविल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमत भ्रमर नाद विवृत कुकुम। हाँ मदमत्त हाथी जिसके भौरा कान में गुनगुना रहा हो तो उससे उसका क्रोध ज्यादा हो जाता है और वो क्रोधित होकर के हम्म जो किसी पर अटैक करता है, तो हम्म लेकिन भगवान के भक्त को देख करके वो उस पर वार नहीं करता। बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऐसे ही शेर का वर्णन कीजिए, शेर कैसा है, शेर कैसे भयंकर शेर का वर्णन किया है। अनम्यूट करके भाभी, उसमें मत देखो आप, तो शेर के बारे में बताइए जैसा शेर बताया था। कोई जरूरी नहीं, थोड़ा बहुत पॉइंट आगे पीछे होगा तो अपन बता देंगे, जोड़ देंगे उसमें। हाँ बताइए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अभी अनम्यूट नहीं है। हाँ भयंकर शेर है ऐसे, वो हाथी के उसके सर उस पे जो हाथी के या क्या बोलते हैं सुगंध स्थल पर जो वो लगे रहते हैं, मोती के मोती जो लगे रहते हैं, तो उसको वो खींचता है उसको, वो नीचे खींचता हुआ, फिर वो खींचता हुआ मतलब वो चीर देता है, उसके मस्तक को पूरा चीरता उसको, है तो हाँ मस्तक पूरा के उसके अंदर रहते हैं, बाहर से नहीं दिखते मोती, वो अंदर हाँ उसके रहते हैं, जैसे उसको पूरा खून रहता है चीर अंदर। देता है। हाँ हाँ, और उस पर पराक्रम अपने पंजों से उसको दबा के पराक्रम करना चाहता है, आक्रमण। लेकिन हम्म आक्रमण करना चाहता है, लेकिन वो जिनेंद्र भगवान का भक्त भगवान का स्तवन करता है, तो वो शेर भी उस पर आक्रमण नहीं करता है। बस बहुत बहुत ऐसा ही कुछ बढ़िया। है। ये यही तो आना, जब आप पढ़े आप तो ऐसा भाव आए कि ऐसा शेर भी उस भगवान जिनेंद्र के भक्त पर आक्रमण नहीं करता, और भगवान का भक्त भी निर्भय रहता, वो शांत। भी निर्भय रहता है। वो निर्भय रहता है इसलिए वो आक्रमण नहीं करता, जो भयभीत होता है ना उस पर ही आक्रमण होता है। ऐसा इस शेर का ऐसा नियम है, ऐसा मुझे पता चला कि शेर की हाँ, आंखों में आप आंखें डालेंगे, मतलब शेर देख रहा हाँ, हो और आप भी शेर की तरफ ऐसे देखेंगे तो उसका गुस्सा बढ़ता है। जैसे अपन लोग ऐसा नहीं होता, हाँ, अपने हाँ, स्टूडेंट हैं या बच्चे हैं, वो उनको अपन बच्चे हो और वो अपन को आंखें दिखाएं तो गुस्सा बढ़ जाता हम्म है ना, आंखें दिखा रहा है। तो हम्म ऐसे शेर जंगल का राजा है और उसको कोई आंखें दिखाए तो उसे बर्दाश्त नहीं होता, तो उसका उसका क्रोध बढ़ जाता है। ये बहुत कम प्रसंग है, ये उपसर्ग के प्रसंग के पूर्व जन्म के संस्कार से कि कोई मुनिराज पर शेर ने आक्रमण किया, है ना। बाकी ऐसे मुनिराज विराजमान रहते हैं, बिल्कुल शांत मुद्रा में रहते हैं, अपने स्वरूप का आनंद लेते हैं। कोई शेर वहां वहीं आसपास बैठ जाता है, यहाँ वहां घूमता रहता है, कुछ नहीं करता वो, कोई किसी पर आक्रमण नहीं करता वो। तो ऐसे मतलब नहीं करता है, क्योंकि उसको कोई उसकी कसाय बढ़ा ही नहीं रहा है कोई, उसकी कोई कसाय बढ़ाए, बढ़ने में निमित्त बने तो फिर उस पर आक्रमण करे। और हम्म महाराज तो बिल्कुल प्रतिमावत निश्चल रहते हैं, तो उसे तो ये लगता ही नहीं कि कोई ये प्रतिमा है कि हिंदी। ना। और उनकी शांत मुद्रा देख के तो उनको उसके अंदर भी क्रूरता दूर हो जाती है, ऐसा प्रसंग बनता है। हाँ, इसके बाद दावानल का वर्णन किया, जंगल की आग। कैसी जंगल की? जंगल हाँ भाई साहब बताइए। कल्पांत काल पवनोद्यत वन निकल्पम दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्सुलिंगम। मतलब प्रलय काल में की जब दावा कल्पांत काल पवनोद्यत प्रलय काल की हवाओं से जो उत्तेजित होकर के जो आग लगी हुई है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन जब वो आग भी भगवान के भक्त के नजदीक भी अगर आ जाती है तो वहां पर नजदीक आकर के उसको वो आगे नहीं बढ़ती, वहीं पर खत्म हो जाती है, अपने आप समाप्त हो जाती बिल्कुल, वो अग्नि भी शांत हो जाती है। शांत हो है, अपने जाती आप शांत हो जाती इसके बाद सर्प का वर्ण चित्रण है, कैसा है वो सर्प अभी। है। सर्प, जैसे कि एक भयंकर सर्प है जो फन फैला रहा है। सही है। हाँ, भयंकर सर्प है जो फन फैला रहा है, देखें इसका चित्र क्या है। नीलाकंठ है। और वो हाँ, हाँ
नील, हाँ जैसे कोयल कोई जरूरी नहीं कि आप मतलब पूरा क्रोध बताएं, के मतलब कोयल की उसका तरह है वो, अच्छा है याद हो तो। हाँ हाँ, ऐसा जहरीला सांप जिसका कंठ कोयल के ऐसा जहरीला है। हाँ, नीला है, कोयल कोई जहरीली नील, नहीं होती, लेकिन जहरीला नहीं जैसे है, कोयल कोयल के काली होती है ऐसी उसका कंठ समान काला, जहर नहीं, मतलब कोयल के समान नीला है, ऐसा जहर भरा है, हाँ जहर जहर भरा भरा है, है। बिल्कुल। और रक्त लाल नेत्र हैं जिसके, जिससे जिससे उसके मतलब और भी क्रोधित हो रहा है वो। और ऐसा हम्म ऐसा सांप जब वो हम्म भगवान जिनेंद्र के भगत के पास जब से गुजरता है, हम्म तो वो भी मतलब उसको उसको उलांग लेता है, मतलब वो जो उसका भक्त है उस हाँ जहरीले सांप को भी उलांग कर चला जाता है, और सांप भी एकदम शांत हो जाता है हाँ, और कि है, निर्भय होके वहां से आराम से निकल जाता। आराम से आगे बढ़ जाता है। हम्म, हम्म। बिल्कुल ठीक, बढ़िया। उसके बाद संग्राम का वर्णन है, तो दो प्रसंग संग्राम के, एक एक बताइए, दोनों बता दें नहीं तो कोई। एक दो, हाँ भाई साहब कौन बताइए। सा है कि संग्राम का वर्णन, युद्ध राम 43, 42 और 43 बता, या मतलब एक सेना का वर्णन है पहले 42वें में, और वल्गोत्तरं गजगर्जित भीमनाद माजो बलम हाँ बलवताम बिल्कुल भूपतिनम बिल्कुल। विद्ये दिवाकर मयूख शिखा पविंदम तत्कीर्तनात्म वासुदेव मुपेति। हम्म कि वल्गोत्तरं गजगर्जित भीमनाद, जहाँ पर ये जो वल्गोत्तरंग माने घोड़े नोट से और हाथी कर दिया है। सब जो वल्गोत्तरंग गजगर्जित भीमनाद हम्म जो लड़ रहे हैं वहां पे भीमनाद हम्म माजो बलम बलवतामपि भूपतिना, हम्म जो बलम बलवतामपि भूपतिना हम्म पतिना, जो कि योद्धा लड़ रहे हैं, हम्म मार करके सारे जगह रक्त रक्त भर गया है। हम्म ऐसे संग्राम के अंदर में भी जो बलम बलवता उद्य दिवाकर मयूख शिखा मयूख शिखा पविंदम तत्कीर्तनात्म वासुदेव। मतलब जैसे ये सूर्य की किरणें अंधकार को हाँ कर देती हैं, उसी तरह हाँ वह जिनेंद्र भगवान का भक्त जो राजा है, उस शत्रु सेना को जीत लेता है, हैं? जीत ले शत्रु सेना के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। मतलब बिल्कुल। शत्रु सेना उस अंधकार के समान की बताई है ना, भयंकर, और जिसमें घोड़े उछल उछल के हिनहिना रहे हैं और हाथी चिंघाड़ रहे हैं, और भयंकर भीमनाद मतलब भयंकर आवाज हो रही है जिसमें, है ना, उसको सुन के कई लोग डर जाते हैं, शत्रु सेना ऐसी भयंकर है क्या, है ना, तो नहीं, ऐसी सेना को देखकर भी भयभीत नहीं होता, और भगवान जिनेंद्र का स्तमन करता है, गुणगान करता है, तो वह सेना पर भी विजय प्राप्त कर लेता, शत्रु सेना पर विजय प्राप्त कर लेता है। बात नहीं है। और 43वें में योद्धा का वर्णन है कि कैसे भयंकर योद्धा है, जो आपने इसी में बताया कि हाँ भाले की उनकी, नोक से मतलब हाँ हाँ भाले की नोक से जिसने भिन्न कर दिया है, और हाथी का खून की नदियां जैसे बह रही है, और उसमें से भी वो शत्रु पक्ष के पास आ जाते हैं? शत्रु पक्ष का जो योद्धा है वो ऐसे हाँ भी उसको पार करके जाने को आतुर है। मतलब आप सोचिए, ऐसे अपन खून को देख लेते हैं तो कैसे मन में एकदम क्या कहते हैं, दया सी उत्पन्न होने लग जाती है ना, उसके मन में कितनी क्रूरता है कि खून को देख के तो उसको कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि उसमें वो पैर डाल रहा है, उसमें से हाँ, है ना, खून शत्रु जैसी बह रही है तो उसको पार करने को तैयार है। पार करने को तैयार हो जाता है। जिस शत्रु सेना के योद्धाओं में इतनी क्रूरता है कि वो किसी को भी मार काट डालें, लेकिन भगवान जिनेंद्र के भक्त की तरफ की जो सेना है वह ऐसे शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर लेती, ऐसे खतरनाक खूंखार शत्रुओं पर, शत्रु सैनिकों पर, शत्रु योद्धाओं पर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं, और
जीत जाते हैं उस युद्ध को, ये बात उसमें बताई है, ठीक है ना। नहीं तो वो खून की नदियों को में भी पैर रख के हाँ, तैरने के चातुर है वो, मतलब जैसे पानी की नदी को अपन तैर तैर के उस तरफ पहुंच जाएं, तो वो खून की नदी जैसी बह रही है, क्योंकि हाँ हाथी के मस्तक से खून निकल रहा है, ऐसे कई जानवरों का खून निकल रहा होगा, इंसानों का निकल रहा होगा, तो वो हाँ नदी जैसी हो गई, मतलब बहुत सारा खून भरा होगा हाँ, और उसमें भी उसको भी पार करने के लिए तत्पर है वो, आतुर है एकदम, उसको मतलब पार करके भी जिनेंद्र हाँ भगवान के भगत के पास पहुंचना चाहता हाँ है, हाँ हाँ लेकिन हाँ, तो भी वो फिर आपने भगवान का भक्त भयभीत नहीं होता, और हाँ ऐसे खूंखार जो योद्धा हैं उन पर भी विजय प्राप्त कर ले हाँ ना, उस सेना पर भी विजय प्राप्त कर ले। हाँ अब इसके बाद वारिधि समुद्र का वर्णन है, जिसमें जलयान है, जहाज, उस जहाज के अंदर जिनेंद्र भगवान के भक्त बैठे हुए हैं, उसका हाँ। वर्णन किया है। कैसा किया है? मतलब समुद्र में मगरमच्छ, घड़ियाल, महामत्स्य भी है, और समुद्र में जो जहाज में बैठे लोग हैं वे भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि वो समुद्र में जो वो मतलब ऊपर नीचे हो रहा है ना, इतनी जोरों से लहरें उछल रही है, बड़वाग्नि के कारण, बिल्कुल। बड़वाग्नि के कारण भयभीत हो रहे हैं। और लेकिन ये तो हो गया कि भयभीत और वाग्नि समुद्र की आग की तरह, मतलब वो भयभीत हो रहे हैं उसको देख देख के, लेकिन रंगत रंग शिखर स्थित ध्यान, लेकिन आपका स्मरण से और आपकी श्रद्धा से होने से, आपके गुणगान से, भक्ति करने से जो भी, लेकिन जो जिनेंद्र भगवान के भक्त जो इस जहाज पर बैठे हुए हैं, जो उनका स्मरण कर रहे हैं, वो निर्भय है, निशंक है, मतलब उनको कोई भी डर नहीं हो रहा है, डर नहीं लग रहा है। बिल्कुल ठीक, बढ़िया बढ़िया। ऐसे। तो ऐसे प्रसंग में जाते हैं। भगवान जिनेंद्र का, हाँ, भगवान जिनेंद्र का भक्त निर्भय रहता है, और वह और आपके स्मरण से दुख मतलब से मुक्त हो जहाज भी जाता है। बिना किसी दुख के, मतलब दुख छोड़कर हाँ, दुख से मुक्त होकर आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। सुखपूर्वक आगे हाँ बढ़ जाती है, और वह पार हो जाती हाँ, और जहाज भी आगे बढ़ जाती है, मतलब दुख दुख से मुक्त होकर लोग आगे बढ़ जाते हैं ना। है। ठीक है, निर्भयता पूर्वक वो आगे बढ़ निर्भयता जाते पूर्वक हैं, आगे बढ़ जाती है स्मरण। हाँ, ठीक है, और पार हो जाती है। पार हो जाती है। हाँ, अब बताया है महोदर, मतलब जलोदर नाम के रोग का चित्र करना, भाई साहब। चलो तो कुछ भीषण जलोदर भार भोगना। तो जलोदर जैसे महारोग जिसको उत्पन्न हुआ हो, जिससे उसकी कमर भी टेढ़ी हो गई हो, और शोच्याम उसकी दशा जो है बहुत शोचनीय हो गई है, शोच्याम दशा मुपक्ताश्चुत जीवित आशा, और उसने जीने की आशा भी छोड़ दी। तो पाद पंकज रजों देहा, जो आपके चरणों की धूल को भी अपने शरीर पर लगा लेता है, तो वो कामदेव के समान सुंदर बन जाता है। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। तो इसमें ये आया है कि भगवान के चरणों की धूल को अपने शरीर पर लगा लेता है, पे लगा लेता है, भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, भगवान का स्मरण करता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये अर्थ है, इस भाव है, मतलब इसका कि कोई धूल नहीं लगाता है, नहीं बल्कि लगाना, रोम रोम में उसके भक्ति, भगवान जिनेंद्र की भक्ति से, भगवान की भक्ति, हाँ, भक्ति से वो रंग जाता है, भक्ति के रंग में रंग जाता है, तो वह भय से मुक्त हो जाता है, और साथ ही उस रोग से ही मुक्त हो जाता है, और कामदेव की तरह सुंदर हो जाता है। बिल्कुल ठीक। अब इसके बाद बंधन, बंधन का, हाँ, तो बंधन में मतलब इसमें बताया, बंधन में कि एक व्यक्ति है जिसको मतलब उसके चरणों से लेके ग्रीवा तक सारी बेड़ियां जैसे बांध दी है उसके ऊपर, और वो घसीट घसीट के अब चल रहा है, तो वो सब भी छिल गया है उसका। हाँ, और लेकिन भगवान का स्मरण से, उनके नाम नाम रूपी स्मरण से ही वह बंधन से मुक्त हो जाता है, बंधन के भय से मुक्त हो जाता है। बंधन के भय से मुक्त हो जाता है, बंधन के पहला मतलब, पॉइंट है हाँ, बंधन के भय से, बंधन के भय से मुक्त हो जाता है, बंधन के भय से मुक्त हो जाता है, हो जाता है, और फिर जिसकी बंधन जांघें से ही भी मुक्त मतलब हो जाए रगड़ रगड़ उसमें कर कोई छिल आश्चर्य गई नहीं है, है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ये बात उसने तो यही बताई कि बंधन के भय से मुक्त हो जाता हाँ, बंधन के भय बोलना पड़ेगा, बंधन है के ना। भय से मुक्त हो और जाता है, उसके ठीक है। बाद जो पूरे काव्यों के अंदर जो आया है, उसके हिसाब से कंक्लूजन ये भी है कि बंधन से ही मुक्त हो जाता है। पहले तो बंधन के भय से मुक्त होता है,
और हाँ। उसका पुण्य प्रबल हो तो बंधन मुक्त हो जाता है। बंधन पीपल आचार्य की घटना है ना, वो भी बंधन से मुक्त हो गए। ऐसी और भी अपन ने घटनाओं की चर्चा की थी कल, जीवनधर कुमार और शेर हाँ। सुमन, बारी सेन, है ना, ऐसे इनके भी। और श्रीपाल, राजा श्रीपाल, कोटी भट्ट श्रीपाल, जब बाहर के देश में गए थे ना, तो हाँ। अपनी सेना बनाने के लिए, तो वहां जब गए तो वहां एक सेठ, एक राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उनके साथ कर दिया। तब ये राजा इस समय राजा के रूप में नहीं थे, क्योंकि राज्य पद से तो वो चाचा जी ने राज्य हत्या लिया था उनका, उनके जो काका थे, क्योंकि कोड़ हुआ था। तो श्रीपाल ने चाचा जी को सौंप दिया कि आप हमारा राज्य संभालिए, मैं जब तक रोग है, बीमारी का इलाज नहीं होता, तब तक मैं जैसे बाहर रहूंगा। हो गए, सिद्ध चक्र विधान वगैरह हुआ, तीर्थ वंदना हुई, मैना सुंदरी के माध्यम से सारा कार्य हुआ, तो वो ठीक हो गए। ठीक होने के बाद उनने अपने चाचा जी को बोला कि भाई हम आ रहे हैं। तो कहते कि क्या मांगते हो, मांगने हो क्या, राज्य प्राप्त करना है तो अपने बाहुबल से प्राप्त करो। नियत खराब हो गई, तो उनने सोचा कि यार मैं ही राजा बनूं, क्यों ये राजा बनेगा भतीजा हमारा। तो इस तरह से सोचा। तो फिर श्रीपाल ने दूसरे देशों में जा जाके और अनेक राजाओं को अपने समझ लो अपने विश्वास में लिया, और कई राजाओं ने अपनी कन्याओं से उनका विवाह भी किया। तो एक जगह की घटना है कि वहां पर उनका विवाह हो गया राजा की पुत्री से, क्योंकि राज चिन्ह तो सब पूरे राजकीय चिन्ह थे, लेकिन परिचय नहीं था उनका। अब वो परिचय देते भी तो परिचय नहीं बताया था उनने कि मैं उसका हूँ, पूरा उनने नहीं बताया था कि मेरे चाचा ने क्या किया कि क्या होगा। बस उनको देख के ही राजा प्रसन्न हुआ, और ऐसा ज्योतिषी ने भी बताया होगा कि यही तुम्हारी कन्या का पति होगा, तो उनके साथ विवाह कर दिया। अब वो आधे आधे सिंहासन पर बैठे थे राजसभा में अपने ससुर जी के साथ। तो कुछ भांड लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। भांड मतलब होता है बहरूपीय। तो वो लोग आए और उनने कहा, ये पुत्र, ये तुम सिंहासन पे बैठे हो, ऐसा पुत्र कहा अरे बेटे, हमें भूल गए क्या। मतलब क्या साबित किया उनने, कि ये तो हमारा बेटा है, मतलब भांडों का बेटा है, राजपुत्र नहीं है, ये भांडों का पुत्र है। तो राजा को बड़ा उनने पूछा, तो उनने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जवाब देते भी तो क्या होने वाला था, कैसे साबित करते कि मैं राजपुत्र हूं। ये तो लक्षणों से तुम समझ लो खुद ही, है ना। हम कैसे प्रूव करें कि हम उस देश के राजा के पुत्र हैं, कि राजा थे या जो भी थे, तो तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा तो होगा नहीं। और उन्हें कर्म सिद्धांत पर पूरा भरोसा था। उन्हें विश्वास था कि मेरे पुण्य का उदय होगा तो कोई कोई कितने ही आरोप लगाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला, और पाप का उदय होगा तो मैं कितनी सफाई दूं तो अभी कोई मानने वाला नहीं। बिल्कुल समता रखी। तो राजा ने उनको जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। फिर लेकिन उनकी पत्नी को तो पूरा विश्वास था, तो लेकिन प्रूफ कैसे करें। तो फिर उनने बताया श्रीपाल ने कि वो धवल सेठ के जहाज पर मेरी दूसरी पत्नी है, उसके पहले वाली पत्नी वहां पर है, तो उनको वहां से ले आओ, वो यहाँ पर बता देंगी तो सब प्रूफ हो जाएगा। वो भी राजकुमारी थी, कि दूसरी जो पत्नी थी, तो वो आई और उनने सारी बात बताई, तो राजा ने उनको बंधन से मुक्त कर दिया। लेकिन वो बंधन से भयभीत नहीं हुए, भले ही जेल में डाला, एक शब्द भी नहीं बोले, और सहज ही ये सारा कार्य हुआ। तो ऐसा जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए, और कर्म सिद्धांत का भी जो भगवान जिनेंद्र ने ही प्रतिपादन किया है उस पर भी विश्वास होना चाहिए, तो भय उत्पन्न होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ऐसे नहीं, तो ये आप मैना सुंदरी का बोल रहे हैं ना, मैना सुंदरी श्रीपाल जी का बोल रहे थे, किसका था ये? हाँ, मैना सुंदरी श्रीपाल, और ये तो थी मैना सुंदरी भी एक पत्नी थी उनकी, और भी पत्नी, वो जो जहाज से लाए वो दूसरी थी। मैना तो वही थी, उनको छोड़ के आए थे माँ के साथ। श्रीपाल अपनी माँ के साथ छोड़ के आए थे कि
मैं 12 वर्ष में पूरे अनेक अनेक राजाओं के साथ मिलके और एक बड़ी सेना बनाऊंगा और फिर अपना राज्य वापस प्राप्त करूंगा। तो उस मैना सुंदरी ने कहा यदि 12 वर्ष पूरे होते ही आप नहीं आए तो मैं फिर दीक्षा ले लूंगी। तो 12 वर्ष होने को वो रात थी, 12वें वर्ष का आखिरी दिन था और रात को वो वापस आ गए। और वो नहीं आते तो वो अगले दिन दीक्षा की तैयारी कर ली थी। उनकी माँ ने भी कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ दीक्षा लूं। ऐसा ऐसा प्रसंग है, कोटि भट्ट श्रीपाल का प्रसंग है। तो ऐसे पुराणों में कई प्रसंग आते हैं जहां महापुरुषों के द्वारा हमें निर्भय का प्रसंग मतलब संबल मिलता है। धनंजय कवि का भी प्रसंग है, उनके पुत्र को सर्प ने काट दिया था, लेकिन वो पूजा कर रहे थे। पूजन के समय वो किसी और चीज पे ध्यान देते ही नहीं थे, मतलब निश्चय ही बोल दिया तो मतलब अब मंदिर में भगवान और भक्त बस दो हैं, आत्मा और परमात्मा, तीसरे से कोई मतलब नहीं। इतनी दृढ़ता थी उनके मन में। तो उनके पुत्र को सर्प ने काट दिया तो भी वो उसकी तरफ देखा भी नहीं। लोग लेके आ गए, ये तुम्हारे पुत्र को देखो ये काट दिया सांप ने, तो अभी वो भगवान की भक्ति में ही लगे रहे और ऐसी दृढ़ता रखी। फिर क्या हुआ कि अपने आप ही उसका वो जहर था पुत्र के ऊपर जो चढ़ा हुआ था, वो ये तो भगवान की भक्ति ही करते रहे और यहाँ वो उसका जहर उतर गया। ऐसे ऐसे प्रसंग बने हैं। तो ऐसा ये 47वां काव्य है, इसके अंदर पूरा ये कंक्लूजन है और भगवान जिनेंद्र के स्तवन का प्रभाव बताया है कि भगवान जिनेंद्र के स्तवन से भय भी भय कर भाग जाता है। ऐसे हमने ये चर्चा की। अब एक बार यह काव्य फिर से पढ़ेंगे और आज की चर्चा को यहाँ पूर्ण करेंगे। ठीक है। मत्तद्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्यासु नाशमुपयाति भयं भीव, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। इस प्रकार ये 47वां काव्य पूर्ण हुआ। अब 48वां काव्य कल हम पूर्ण करेंगे और ये ग्रंथ ताम्र स्तोत्र पूर्ण हो जाएगा। अभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से हम गाय उत्सर्ग